एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इवोल्यूशन। आज हम इंडियन पिनल कोड के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को कवर करेंगे। चलिए डिटेल में देखते हैं कि क्या है इस टॉपिक के अंदर। गाइस, इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 96 टू 106 के अंदर प्रोविजंस मेंशन कर रखे हैं, जो आपको बताते हैं कि किन किन कंडीशंस में आप प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले कुछ एक दो पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या प्राइवेट डिफेंस के राइट एब्सोल्यूट राइट है? नहीं, इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि मेंशन कर रखी हैं सेक्शन 99 के अंदर ऑफ इंडियन पिनल कोड। उसके बाद है बर्डन ऑफ प्रूफ। कौन प्रूफ करेगा, किसके ऊपर बर्डन है प्रूफ करने का कि उसका केस जो है वो 96 टू 106 जो आईपीसी के सेक्शंस हैं इनके अंदर लाई करता है। वो बर्डन जो है वो एक्यूज्ड के ऊपर है, जिसके अंदर वो अपने केस को इसके अंदर लाई करवा सकता है और प्रोटेक्शन ले सकता है। अब गाइस बात करते हैं इन केसेस को। अब हम इनके सेक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात आता है सेक्शन 96, things done in private defense. If a person commits an offense in exercise of right of private defense, then it is not an offense. अगर एक पर्सन एक ऑफेंस को कर रहा है और उस ऑफेंस को करते टाइम वो अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज करते हुए, उसको यूज करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो वो एक ऑफेंस नहीं है, वो ऑफेंस काउंट नहीं होगा और उसे इन सेक्शंस के अंदर प्रोटेक्शन दी जाएगी। फिर आता है गाइस सेक्शन 97। सेक्शन 97 थोड़ा सा और फर्दर जो होता है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट आपको किन किन चीज़ों पर मिलता है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट दोनों सिचुएशंस में मिलता है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर क्या मेंशन है? एक्सेप्ट द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 99 कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात करता है कि अगर आपका केस उन प्रोविजंस के अंदर, सेक्शन 99 के प्रोविजंस के अंदर लाई नहीं करता है तो आप इन बाकी के सेक्शंस के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकते हो। तो अ पर्सन कैन डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड अदर्स बॉडी। आपके पास राइट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकते हो और आपके पास राइट है कि आप किसी और की प्रोटेक्शन के लिए भी ऑफेंस को कमिट करते हो तो आपको इन प्रोविजंस के अंदर प्रोटेक्शन दी जाएगी। सेकंड, आप अपनी प्रॉपर्टी या किसी और की भी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कोई ऑफेंस कमिट करते हो तो आपको इन सेक्शंस के अंदर प्रोटेक्शन दी जाएगी। बट एंड द प्रॉपर्टी मे बी मूवेबल और इमूवेबल। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इसके बाद गाइस, हमने सेक्शन 97 के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात की है कि इन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर अगर आपका केस लाई करता है तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं होगा। तो हम इन सेक्शंस को इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कौन से एक्ट्स हैं जिसके अगेंस्ट में आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है? देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। इसी प्रोविजन को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है इन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, जो कि ये कहता है बट अ पर्सन कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। कि आप पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट भी अपनी इस प्राइवेट डिफेंस के राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो व्हेन ही इज नॉट अवेयर ऑफ और हैज रीजन टू बिलीव दैट ही इज अ पब्लिक सर्वेंट। जब उस पर्सन को ये नहीं पता है और उसके पास कोई रीजन भी नहीं है इस बिलीव करने का कि ये जो पर्सन जो एक्ट कर रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद सेकंड, अगेंस्ट एन एक्ट डन अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट। की कंडीशन सेम अप्लाई होंगी। अगर एक पर्सन एक एक्ट को कर रहा है और वो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शंस पर, उनके कहने पर वो पर्सन एक एक्ट कर रहा है तो कंडीशंस ऊपर वाली अप्लाई होंगी कि अगर वो उस काम को गुड फेथ में कर रहा है और
आपके माइंड में एक एप्रीहेंशन क्रिएट नहीं हो रही है कि इससे आपकी डेथ हो जाएगी या आपको ग्रीवियसली हर्ट कर देगा, तो उस केसेस में आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलता है। इसी प्रोविजंस को जो है वो एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर फर्दर डिस्क्राइब अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर कुछ फर्दर बात बोली हुई है इससे रिलेटेड। बट अ पर्सन कैन एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against a person who is doing an act under the directions of public servant when he is not aware of or has reason to believe that the person is acting on directions by the authority। तो ये भी सेम बात करता है कि पर्सन जो है वो प्राइवेट डिफेंस के राइट को इस प्रोविजन के अंदर जो होता है, एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस के राइट को अगेंस्ट किसके अगेंस्ट यूज कर सकते हो, उस पर्सन के अगेंस्ट यूज कर सकते हो जो कि पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शंस पर काम कर रहा है। तब कर सकते हो जब आपके पास क्या नहीं है, जब आपको यही नहीं पता कि उसे पब्लिक सर्वेंट ने भेजा है, या आपके पास कोई रीजन नहीं था कि आप इस बात को मान सको कि वो पर्सन उनके कहने पर इस काम को कर रहा है। थर्ड, when there is time to seek the help of public authority। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब आपके पास टाइम है कि आप रिकोर्स कर सकते हो, आप जाकर के हेल्प ले सकते हो पब्लिक अथॉरिटीज की, तो वहां पर आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है। फोर्थ, inflicting of more harm than it was necessary for the purpose of defense। सपोज एक पर्सन आया, वो पर्सन ने आपको मारने की कोशिश की, आपने उसको डंडे से मारना शुरू किया, वो बेहोश हो गया, लेकिन उसके बेहोश होने के बाद भी अगर आप उसे मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, तो उन केसेस में आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस का राइट ये कहता है कि अगर आप एक पर्सन को जितना जरूरी है, नेसेसरी फोर्स यूज कीजिए, जितना जरूरी है उतना ही आप उस पर्सन को हार्म पहुंचा सकते हो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। तो गाइस, इस सेक्शन को हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो जेड जो था, ही वाज अंडर मैडनेस, और उस मैडनेस के चक्कर में, उस पागलपन में उसने कोशिश की कि वो ए को मारे। अब इस केस में जेड जो है, सिंस ही इज मैड, तो उसने जो भी ऑफेंस किया है वो एक ऑफेंस नहीं है, ही इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। लेकिन इस केस में ए को मारने की कोशिश की गई है, तो ए के पास प्राइवेट डिफेंस का वही राइट है जो उसके पास तब होता अगर जेड मैड नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होगा, तो आपको इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन दी जाएगी कि अगर एक पर्सन, आपके ऊपर एक पर्सन ने अटैक किया है जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, या जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, या जो पर्सन जो है वो इंटॉक्सिकेटेड है, तो आपके पास वही राइट है प्राइवेट डिफेंस का जो आपके पास तब होता जब वो उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो गाइस, अब हम बात करते हैं, अगर आपके घर में रात को घुसने की कोशिश करता है या किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाना या पोजीशन लेने की कोशिश करता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर्सन को अगर डेथ कर देते हैं अनइंटेंशनली, तो इस केस में आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। थर्ड सिचुएशन है मिसचीफ। ये जो है थर्ड सिचुएशन बात करती है मिसचीफ बाय फायर। अब मिसचीफ तो और भी तरीकों से हो सकता है, बट सेक्शन 103 जो होता है वो स्पेसिफिकली मिसचीफ बाय फायर की बात कर रहा है थर्ड सिचुएशन के अंदर, जिसके अंदर वो यही कह रहा है कि अगर किसी बिल्डिंग पर, किसी टेंट पर, किसी वेसल पर मिसचीफ बाय फायर हुआ है, आग से वो करने की कोशिश की जा रही है, जिसका यूज किया जाता है ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए या फिर प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए उस जगह का यूज किया जाता है, तो उस केस में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर्सन की अगर डेथ कर देते हो, तो उस केस में, इस सिचुएशन के केस में आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी अंडर सेक्शन 103 ऑफ इंडियन पिनल कोड। नेक्स्ट जो है फोर्थ सिचुएशन बात करती है कि ऊपर वाली थ्री सिचुएशंस के एक्सेप्ट नहीं, उसके अलावा में अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट कर रहा है या कमिट कर रहा है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, इन सिचुएशंस के अलावा अगर वो कर रहा है जो ऊपर मेंशन नहीं की गई है, उन सिचुएशंस के अलावा अगर एक पर्सन ऐसा कर रहा है और उसे एक एप्रीहेंशन क्रिएट हुई है कि या तो आप
की डेथ हो जाएगी या वो आपको ग्रीवियसली हर्ट कर देगा अगर आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करो, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को, अगर आप उसे नहीं रोकोगे तो वो आपको ग्रीवियसली हर्ट कर देगा या आपकी डेथ कर देगा। ठीक है, तो उन सिचुएशंस में भी अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर्सन की डेथ कर देते हो, तो आपको इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन दी जाएगी। पर इन सिचुएशंस को ये जो चारों सिचुएशंस हैं वो तब अप्लाई होंगी जब कोर्ट पहले सेक्शन 99 की रेस्ट्रिक्शंस को देखेगा कि कहीं आपके पास ये तो नहीं था कि आप पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सकते थे और आपने नहीं ली है। तो ये कुछ 4 सिचुएशंस हैं जो बात करती हैं सेक्शन 103 के बारे में। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन को जो होता है वो प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए एक मालिक ने रखा है, और अगर वो उस प्रॉपर्टी की प्रोटेक्ट करने के लिए करने के चक्कर में किसी पर्सन की डेथ कर देता है, अ, तो उस केस में उसे प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा। तब कर देता है वो अगर एक पर्सन की डेथ और उसके माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होती है कि दैट द पर्सन whom he killed was about to commit one of the offenses mentioned in the section। अगर उसके माइंड में एक एप्रीहेंशन क्रिएट हो गई कि मैंने इस पर्सन को नहीं रोका तो ये इस तरीके से कोई भी ऑफेंस कमिट कर देगा, तो उस केस में अगर वो अपने मालिक की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए गार्ड उस पर्सन की डेथ कर देता है तो उसे इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ, ये सेक्शंस जो होते हैं, तो ये दो सेक्शंस हैं जो एक्सक्लूसिवली बात करते हैं कि कब आप एक पर्सन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए या कब आप प्रॉपर्टी को किसी पर्सन की प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप किसी पर्सन को डेथ कर देते हो तो उन सिचुएशंस में आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो जितने भी हमने ऊपर सेक्शंस पढ़े हैं, ये केस उन्हीं को जो होता है वो अच्छे से उन्हीं के बारे में बात करता है। तो देखिए इस केस के बारे में कुछ इस केस के अंदर प्रिंसिपल्स जो थे वो रखे गए थे। देखते हैं। फर्स्ट, the right can be used in the situation where there is actual and immediate danger of body। जहां पर आपको लगता है कि इमीडिएटली अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर्सन के ऊपर रिटर्न में अटैक नहीं किया तो आप प्रीवियसली हर्ट हो जाओगे या आपकी डेथ हो जाएगी, तो उन्हीं कंडीशंस में आपको जो होते हैं वो राइट्स मिलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास जा सकते हो और हेल्प ले सकते हो, तो उन केसेस में आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलता है। Second, there is no right of private defense in cases in which there is time to have recourse to the protection of public authorities। वही इस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है कि जहां पर आपके पास टाइम है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाकर उनसे प्रोटेक्शन ले सकते हो तो वहां पर आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं दिया जाएगा। थर्ड, देयर दिस इज अ राइट ऑफ डिफेंस नॉट द राइट टू टेक रिवेंज। अगर आपको के ऊपर एक पर्सन ने अटैक करने की कोशिश की, आपने उसके ऊपर डबल में अटैक कर दिया और वो पर्सन फेंट हो गया और उसके बाद भी अगर आप उसे मारते जा रहे हो, आपने उसकी डेथ कर दी, तो इस कंडीशन में कोर्ट आपको जो होता है वो प्राइवेट डिफेंस का जो होता है वो राइट नहीं देता और आपको के ऊपर ये जो सेक्शंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे और आपको किसी तरीके की प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये सेक्शंस आपको डिफेंड करने का आपका राइट देते हैं कि आप नेसेसरी फोर्स का यूज कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप किसी पर्सन से रिवेंज नहीं ले सकते। नेक्स्ट, इन यूजिंग राइट causing death can be justified if happened under section 100 and 103 कि अगर आप अपने इन राइट का, सेल्फ हेल्प का जो आपका राइट है उसका यूज करते हुए किसी पर्सन की बॉडी को या उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए या खुद की बॉडी या प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए अगर आप किसी पर्सन की डेथ कर देते हो तो वो डेथ जस्टिफाइड होती है अगर आपका केस सेक्शन 100 के अंदर जो सिचुएशंस दी गई है 7 उसमें आता है, या प्रॉपर्टी के केस में जो 4 सिचुएशंस दे रखी हैं अगर उन सिचुएशंस में आता है, तो उन केस में अगर आप किसी पर्सन की डेथ कर देते हो तो आप इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो।
Next, the right can be used against the offense described in Indian Penal Code. तो right का कब यूज किया जा सकता है? उन offenses के अगेंस्ट में किया जा सकता है जो कि इंडियन पेनल कोड के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किए गए हैं। उसके बाहर के जो ऑफेंसेस हैं उन पर ये जो राइट्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। ये राइट सिर्फ आपको तभी मिलेंगे, उन सिचुएशंस में ही मिलेंगे जो कि आपको सेक्शंस के अंदर अच्छे से मेंशन की गई हैं। एक और स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस निरुपमा पांडे का केस था 1989 का। ये जो हमने सेक्शन 100 के अंदर कंडीशंस पढ़ी हैं उन्हीं में से एक जो कंडीशन थी कि जहां पर एक पर्सन आपके ऊपर असोल्ट कर रहा है और उसकी इंटेंशन है रेप की, तो उन कंडीशंस उससे रिलेटेड ये केस है। अ लेडी वाज अटैक्ड विद द इंटेंशन ऑफ रेप। इन डिफेंस शी कमिट्स मर्डर विद अ नाइफ, decided she is protected under 100 section subsection 3। तो ये क्या कहता है कि एक लेडी के ऊपर अगर अटैक किया गया है और उस पर्सन की इंटेंशन उसकी रेप करने की है और वो वुमेन जो होती है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर उस पर्सन को नाइफ मार देती है और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उस लेडी को सेक्शन 100 की ये जो थर्ड कंडीशन है उसके अंदर प्रोटेक्शन दी जाएगी। नेक्स्ट एक और केस है अब्दुल हबीब वर्सेस स्टेट का। इसके अंदर क्या हुआ था, ए ने अरेस्ट किया था बी को एंड ही वाज कैरिंग हिम टू द पुलिस स्टेशन। ए ने बी को अरेस्ट किया और वो बी को पुलिस स्टेशन लेकर के जा रहा था। ना ही उसके पास कोई वेपन था, ना ही उसकी कोई इंटेंशन थी कि वो बी को नुकसान पहुंचाए। तो क्या इस सिचुएशन में प्राइवेट डिफेंस का राइट अप्लाई होना था? नो। as if assistance of authorities can be taken, सेक्शन 100 का 6 कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना ही उस पर्सन की कोई ऐसी इंटेंशन थी कि वो बी को हर्ट करे, ना ही उसके पास कोई वेपन था, वो सिर्फ उस पर्सन को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा था। तो अगर उस पर्सन को ऐसा लगता कि वो उसे अपने साथ जबरदस्ती लेके जा रहा है तो इस कंडीशन में वो पर्सन पुलिस में जा करके पुलिस वालों की हेल्प ले सकता था। लेकिन उसने अगर ऐसा नहीं किया है तो उस केस में और अब उसे प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलता है, तो सेक्शन 100 का जो सब क्लॉज है वो अप्लाई नहीं होगा, ये जो 6 क्लॉज है वो। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन 100 के बाद सेक्शन 101 के बारे में। सेक्शन 101 क्या बात करता है, एवरीवन only has the right to cause harm other than death if the offense doesn't fall in the previous section। कि अगर तो सेक्शन 100 बात करता है कि आप अपनी बॉडी को या किसी और पर्सन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, किसी पर्सन की डेथ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उस राइट के अंदर प्रोटेक्शन दी जाएगी अगर आपका केस उसके 7 जो क्लोजेस हैं उनमें से एक कंडीशन के अंदर आता है तो। लेकिन व्हाट अगर उन कंडीशंस के बाहर आपका कोई केस आता है, तो अगर आपको वो जो 7 कंडीशंस हैं उनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं है, उस सिचुएशन के बाहर कोई अगर पर्सन आपके ऊपर असॉल्ट कर रहा है, तो उस केस में आप उस पर्सन की डेथ नहीं कर सकते, आप उसे कोई और हार्म करते हो, उसकी डेथ नहीं करते, उसे हर्ट कर देते हो, तो उस केस में आपको जो होती है वो सेक्शन 101 के अंदर प्रोटेक्शन दी जाएगी। बट यहाँ पर भी सेक्शन 99 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको वो अप्लाई होंगी। नेक्स्ट सेक्शन 102 क्या कहता है, सेक्शन 102 आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट देता है। वो ये बताता है कि कितने एक्सटेंड तक जो होता है वो आपको ये राइट मिलता है। तो ये बात करता है कि प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की जो एक पर्सन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का जो राइट है वो कब स्टार्ट होता है और वो कब तक कंटिन्यू रहता है। तो इसके बारे में जो होता है वो ये सेक्शन बताता है। ये कहता है कि प्राइवेट डिफेंस का राइट, किसी पर्सन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का राइट उसी टाइम शुरू हो जाता है, कमेंसेस एज सुन एज जैसे ही उसकी बॉडी को एक डेंजर की एप्रीहेंशन क्रिएट होती है, उसे ऐसा लगता है कि मैं खतरे में हूँ, वैसे ही या आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन खतरे में है, जैसे ही माइंड में एक एप्रीहेंशन क्रिएट होती है कि वो पर्सन डेंजर में है, तो उसी टाइम पर प्राइवेट डिफेंस का राइट शुरू हो जाता है और वो कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक कि वो जो डेंजर की एप्रीहेंशन है वो बॉडी के लिए कंटिन्यू रहती है, जब तक कि वो डर बना रहता है तब तक वो राइट रहता है। फिर उसके बाद वो
चाहता है। तो ये थे सेक्शन 101। सेक्शन 10 तो ये बात करता है कि if there is risk of harming innocent people, कि जब एक पर्सन अगर आपके ऊपर डेडली असॉल्ट कर रहा है, आपके ऊपर ऐसा हमला कर रहा है जो बहुत ही डेडली है, उससे आपकी डेथ हो सकती है और आपके माइंड में एक एप्रीहेंशन क्रिएट हो गई है कि अगर आपने इसे नहीं रोका तो वो आपकी डेथ कर देगा। और इस सिचुएशन में अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करने में रिस्क है कि आप किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म कर सकते हो, और उस कंडीशन में अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गलती से अनइंटेंशनली उस इनोसेंट पर्सन को हार्म कर दिया, तो उस केस के अंदर वो जस्टिफाइड होगा और आपको इस सेक्शन 106 के अंदर प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये सेक्शंस हैं जो कि बात करते हैं कि किन किन सिचुएशंस में आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, कि किन किन सिचुएशन में अगर आपके पास ऊपर अटैक होता है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सेक्शंस के अंदर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच for watching my video. My